Dear student, BSc Part 3rd Physical Chemistry Photochemistry Unit 4 वीडियो नंबर 2। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश अवशोषण के नियम। मैं यहाँ पर दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। प्रकाश अवशोषण के नियम दो हैं, लैम्बर्ट नियम और बियर नियम या लैम्बर्ट बियर नियम, तथा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये एक अलग टॉपिक है, इसको इसमें शामिल ना करें। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में दो नियम आते हैं, वो इन नियमों से अलग हैं, दोनों को हमें अलग अलग समझना होगा। आज हम प्रकाश अवशोषण के नियम में पहले पढ़ेंगे लैम्बर्ट नियम। क्या होता है लैम्बर्ट नियम? जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर आप विकिरण डालते हैं तो विकिरण डालने के बाद इन विकिरणों का उस पदार्थ के द्वारा अवशोषण किया जाएगा। ये अवशोषण कितना होगा ये निर्भर करेगा कि पदार्थ की आपतित विकिरणों की जो है तीव्रता कितनी है। कहने का मतलब है साथ ही पदार्थ की मोटाई कितनी है। तो फिर से देखिए लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट नियम ये कहता है कि जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस साइन कमी के लिए यूज किया गया डी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल आई। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है देखिए, आई क्या है, माध्यम की एक्स मोटाई से गुजरने के बाद विकिरणों की तीव्रता, और के यहाँ पर जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के। तो यही इक्वेशन हमारे लिए हो गई माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के इंटू आई। डी आई अपॉन आई यहाँ रख दें, डी एक्स को इधर ले जाएं तो माइनस के इंटू डी एक्स। यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको आई क्या है, माध्यम की x मोटाई से गुजरने के पश्चात विकिरणों की तीव्रता, और k है अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब समीकरण 1 को x बराबर 0 से x बराबर x तक समाकलन करने पर यदि हम इसका समाकलन करें तो हम लिख देंगे, दोनों तरफ समाकलन का निशान लगा करके जो है हम इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डी आई अपॉन आई समाकलन आई नॉट टू आई तक माइनस के इंटू डी एक्स है, इसका भी समाकलन करें x बराबर 0 से x बराबर x तक इसका समाकलन करें तो डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन होता है ln x और लिमिट आ जाएगी तो ये ln आई अपॉन आई नॉट लिख दिया जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, k को बाहर ले लें तो k dx का समाकलन हो जाएगा x। अब यदि ln को हटाएंगे तो यहाँ e आ जाएगा तो i अपॉन आई नॉट ई माइनस ई की पावर में माइनस के इंटू एक्स, और i को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर आ जाएगा आई नॉट ई माइनस के एक्स, ई की पावर में आ जाएगा तो i बराबर आई नॉट ई की पावर में माइनस के इंटू एक्स। ये हो गया हमारे पास समीकरण संख्या 2। i यहाँ पर है पारगत विकिरणों की तीव्रता, जबकि आई नॉट है यहाँ पर आपतित विकिरणों की तीव्रता। अवशोषित विकिरणों की तीव्रता, अगर आई एब्जॉर्प्शन हम निकालना चाहें तो हमने जितनी विकिरण डाली उसमें से कितनी पारगमित हो गई उनको कम कर दीजिए। तो पारगमित वाली विकिरण जो है समीकरण नंबर 2 के द्वारा दी जाएगी। समीकरण 2 का मान यदि हम समीकरण 3 में रखते हैं तो आई एबीएस अगर हम निकालना है एब्जॉर्प्शन वाली विकिरणों की, किसी भी पदार्थ के द्वारा विकिरणों की कितना अवशोषण हुआ उसको यदि हमें निकालना है तो आई एबीएस बराबर हो जाएगा आई नॉट की हमने शुरुआत में कितनी विकिरणें डाली, इसमें से कितनी पारगमन हो गया या पारगत हो गई, उन विकिरणों की मात्रा को कम कर दीजिए। तो आई एबीएस बराबर आई नॉट माइनस आई नॉट ई माइनस ई की पावर में माइनस के इंटू एक्स। अब दोनों में से आई नॉट कॉमन है, समान है, तो कॉमन बाहर ले लीजिए तो आई एबीएस इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट शुरू 1 माइनस ई पावर में माइनस
k इंटू एक्स और ब्रैकेट बंद, और समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 ही जो है हमें अवशोषित विकिरणों की मात्रा को बताता है। तो यहाँ हमारा लैम्बर्ट जो नियम है वो कंप्लीट होता है। फिर से देख लीजिए लैम्बर्ट नियम की परिभाषा। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी समांगी अवशोषक में से एक वर्णी प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। यही हमारा लैम्बर्ट का नियम है। अब हम दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है हमारा बियर का नियम या लैम्बर्ट बियर नियम। एक ही बात है, दोनों इसी नामों से जाने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं बियर का नियम, या इसी का नाम बियर लैम्बर्ट नियम। यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी, अभी तक तो सारा कुछ सेम है, आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। दोनों नियमों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। कहने का मतलब लैम्बर्ट जो नियम है वो केवल आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ समानुपाती होता है, जबकि बियर का जो नियम या बियर लैम्बर्ट नियम है वो ये कहता है कि आपतित विकिरणों के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता है। अब यहाँ इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल आई इंटू सी। यहाँ पर सी सांद्रता या विलयन की मोलर सांद्रता के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे सी जो है अतिरिक्त आया है। अगर हम सी को हटा देते हैं तो ये लैम्बर्ट नियम बन जाता है, अगर इंटू सी कर देते हैं इसी इक्वेशन को तो ये क्या बन जाएगा आपका बियर लैम्बर्ट लॉ। तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता को भी शामिल कर लिया गया है। फिर आ जाइए इक्वेशन नंबर 1। यदि हम समानुपाती का निशान हटा देते हैं यहाँ से तो इस समय जो कांस्टेंट आता है वो k डैश आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के डैश सी इंटू आई। इक्वेशन नंबर 1 के डैश हमारे लिए वही मोलर अवशोषण गुणांक। अब समीकरण 1 को x बराबर 0 से x बराबर x तक के मध्य हम क्या करते हैं, समाकलित करते हैं। जब इसको हम समाकलित करेंगे तो i को नीचे ले जाइए, डी आई अपॉन आई आई नॉट टू आई तक हम इसका समाकलन करेंगे, माइनस समाकलन का निशान x बराबर 0 से लेकर x बराबर x तक इसका समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा k डैश c इंटू डी एक्स। के और सी को हम बाहर ले लेंगे तो dx का समाकलन x आ जाएगा, जबकि डी आई अपॉन आई का समाकलन होगा ln i अपॉन आई नॉट, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ln को जब हम log में कन्वर्ट करते हैं तो log i अपॉन आई नॉट और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, ये हम इसे एज इट इज लिख देते हैं माइनस के डैश सी इंटू एक्स। log i अपॉन आई नॉट ये है, अब इसमें 2.303 को इससे डिवाइड कर दो तो log i अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के डैश अपॉन 2.303 ये हो गया c इंटू एक्स। अब यहाँ पे log i अपॉन आई नॉट हो गया इक्वल्स टू माइनस के डैश अपॉन 2.303 जो आप इस गोले में आपको नजर आ रहा है इसको हमने मान लिया अल्फा इंटू सी इंटू एक्स, और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में यहाँ देखिए यदि हम इसके बाईं पक्ष log i अपॉन आई नॉट को हम a मान लेते हैं तो हमारे साथ ही अल्फा जो है इसको हम एप्सिलॉन यूज करें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन c इंटू एल। यहाँ देखिए log i अपॉन आई नॉट इसको अगर हम उल्टा कर देते तो माइनस का जो निशान है वो आएगा और वो दोनों के माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और log आई नॉट अपॉन आई को ही हमने क्या मान लिया a हम हमारे लिए यहाँ पर है अवशोषणांक। E और E या अल्फा दोनों आपस में समान हो गए और ये कहलाता है मोलर अवशोषकता या मोलर एब्जॉर्बिविटी, और L है विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी।
तो समीकरण 3 से हमने बना लिया ये वाला समीकरण A इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। यदि C बराबर 1 ग्राम अणु प्रति लीटर हो और L का मान 1 सेंटीमीटर हो तो उस स्थिति में A बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन आपको आपको बॉक्स में नजर आ रही है A बराबर, इसमें C का मान हम 1 ग्राम अणु प्रति लीटर रख देंगे और L का मान 1 सेंटीमीटर रख देंगे तो A E के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह देंगे कि मोलर अवशोषकता या मोलर विलोप गुणांक एप्सिलॉन एक इकाई ग्राम अणुक सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात मोलर अवशोषकता या मोलर विलोप गुणांक एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन एक इकाई ग्राम अणुक सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। तो A किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन के बराबर हो गया। कब होगा, जब हम C का मान 1 रख देंगे और L का मान भी 1 रख देंगे। आगे चलिए पारगम्यता की बात करें। अभी अभी हमने इक्वेशन निकाली A बराबर एप्सिलॉन C इंटू एक्स, या हम ये भी जानते हैं A बराबर log आई नॉट अपॉन आई टी ट्रांसमिटेड। इसको हम लिखना चाहें तो log 1 अपॉन टी या माइनस log टी। तो T को अगर हम निकालना चाहें तो माइनस एप्सिलॉन C इंटू एक्स। अब है बियर लैम्बर्ट नियम के उपयोग, हम क्या काम में ले सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने A काम में लिया है, A फॉर एब्जॉर्प्शन या अवशोषणांक, C है कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जाते हैं A का मान बढ़ता चला जाता है और दोनों A और C दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यदि हमें अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो किसी अज्ञात विलयन के द्वारा अवशोषणांक या A का मान कितना आता है उसके सापेक्ष इस ग्राफ के द्वारा जो है हम डिनोट करके उसकी अज्ञात विलयन की सांद्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जब A और C के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है। अज्ञात विलयन की अवशोष जो A है या अवशोषकता है, अवशोषणांक है, A के आधार पर हम संगत सांद्रता ग्राफ A के आधार पर संगत सांद्रता ग्राफ से ज्ञात की जा सकती है। कहने का मतलब हम A और C के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद में कोई भी अज्ञात विलयन है उसकी अवशोषकता A ज्ञात कर लेंगे। अवशोषणांक जैसे ये ज्ञात किया हमने, इससे कोरस्पॉन्डिंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये कट जाती है उसके नीचे उसके कोरस्पॉन्डिंग सांद्रता कितनी है वही उस अज्ञात विलयन की सांद्रता होती है। अब है बियर लैम्बर्ट लॉ या नियम की सीमाएं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा पता नहीं चलती हैं। पहला है आपतित प्रकाश की किरण एक वर्णी होनी चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य अकेली होनी चाहिए। एक वर्णी का मतलब एक ही रंग का जो है प्रकाश होना चाहिए। दूसरा विलयन पर्याप्त मात्रा में तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और तीसरा है प्रयोग के दौरान ताप स्थिर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है विलयन का स्कंदन नहीं होना चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो बियर लैम्बर्ट लॉ को लागू करने के लिए ध्यान में रखनी आवश्यक है। या बियर लैम्बर्ट की सीमाएं जो हैं ये चार हैं कि हमें जो प्रकाश है वो एकवर्णी रखना है, विलयन को डाइल्यूट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और विलयन का जो है स्कंदन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल, आपको आंकिक प्रश्न दिया गया है। A गुणा 10⁻⁴ m सांद्रता के क्रोमियम विलयन को क्षारीय माध्यम में यदि 1 सेंटीमीटर के सेल में लिया जाए तो 372 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण करता है। यदि इस विलयन का अवशोषणांक का मान 372 नैनोमीटर पर 0.48 है तो इसके विलोप गुणांक की गणना करनी। बियर लैम्बर्ट लॉ से A इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू C इंटू एल। एप्सिलॉन निकालना है तो A अपॉन C इंटू एल। अभी आप A का मान रख दीजिए, अवशोषणांक
0.48 अपॉन 1, कंसंट्रेशन आ जाएगी 1 × 10⁻⁴ इंटू एल का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए, सोल्व कीजिए, एप्सिलॉन का मान आ जाएगा 4.8 × 10⁻³ m इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आज इतना ही, धन्यवाद।